तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। साथियों, राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम की अधूरी कहानी का यह तीसरा भाग है। पहला और दूसरे का लिंक मैंने नीचे बॉक्स में दे दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। यह इसकी आगे की कहानी है। उम्मीद है कि यह पहले और दूसरे की तरह यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। साथियों, इसके आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब लड़का और लड़की देवी माँ के मंदिर में मर जाते हैं तब वह जो है साधु बाबा जो पुजारी थे वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा हुआ तुम मर गए। जो काम मैं पिछले जन्म में तुम्हारे साथ नहीं कर पाया वह काम मैंने इस जन्म में करके मैंने अपने आप का पूरा काम कर लिया। और उसके बाद वह हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तुरंत एक साधु बाबा दूसरे आते हैं और उन दोनों को मरा हुआ देख के उनको काफ़ी दुख होता है। वह तुरंत अपने पोटली में से कुछ सामान निकाल के पाउडर और पानी जो है उनके ऊपर छिड़कते हैं मंत्र पढ़ के, जिससे कि उन लोग का जो है चाकू बाहर निकल जाता है और उन लोग ज़िंदा होकर फिर से खड़े हो जाते हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि मुझे तो चाकू लगा था, हम लोग मर गए, कैसे ज़िंदा हो गए। तब वो साधु बाबा कहें, मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत सवाल जानना चाहते हो, लेकिन तुम लोग उसको जानने के लिए तुमने गलत आदमी को चुना। वह आदमी जो है वो साधु नहीं था, वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जो तुम्हें जो है मारना चाहता था। तो लड़के और लड़की दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो कहें तब आप हमारे सवालों को जवाब दीजिए। तब उसने कहा कि तुम राजकुमार जब पैदा हुए तुम्हारे उसी ग्रह नक्षत्र में वह तांत्रिक भी पैदा हुआ। वह तांत्रिक जो था वो अमर होना चाहता था। उसी तांत्रिक ने तुम्हारे पिता के राज्य को हड़पा था और तुम्हारे पिता के दुश्मनों से मिलके तुम्हारे पिता को हराया और तुम्हारा राज्य हड़प के तुम्हें राज्य से बाहर निकलवा दिया। और वह तुम्हें बहुत खोजा लेकिन वो तुम्हें पा नहीं पाया मारने के लिए। और वह तुमको तभी मार सकता था जब तुम शादीशुदा हो जाते, तुम्हारी शादी हो जाती और तुम अपने पत्नी के सामने तुम मरते तो ही वो जाके अमर होता। इसलिए उसने जो है राजकुमारी को अपने में मिलाया और राजकुमारी के माध्यम से उसने जो है तुम्हें जो है कई जगह फंसाना चाहा, लेकिन तुम अपने बहादुरी से हर जगह निकल जा रहे थे। और धीरे धीरे राजकुमारी भी समझ गई कि यह तांत्रिक जो है दुष्ट है और यह जो है राजकुमार से मेरी शादी नहीं करवाएगा और राजकुमार की बलि देकर यह अमर हो जाएगा। यह सारी जानकारी जो है राजकुमारी को पता चला अंत समय में, इसलिए वह जो है वहाँ से तुरंत जो है मंदिर पहुँची, क्योंकि उसे पता था कि तुम मंदिर जा रहे हो। और तुमसे पहुँच के पहले उसने जो है मंदिर में वहाँ खड़ी थी और जब तुम वहाँ पहुँचे तो तुमको लेके मंदिर में गई और देवी माँ को प्रणाम करके उसने अपने गलती को मन ही मन क्षमा मांगा और उसके बाद तुम्हें जो है तुम्हारे पीठ में खंजर भोंक दिया, क्योंकि एक तरफ उसके पिता तुम्हें मारना चाहते थे जो कि आम बात था, लेकिन उससे भी बढ़ के बात यह थी कि वह अगर तांत्रिक तुम्हें मार देता तो वह अमर हो जाता और फिर किसी के हाथों नहीं मर सकता था। इसलिए राजकुमारी ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यार का बलिदान दे दिया और तुम्हें खंजर भोंक के कुछ देर बाद खुद अपने आप को भी मार के ख़त्म कर लिया। लेकिन ईश्वर को जो है कुछ और ही मंजूर था। उसने जो है तुम दोनों का दूसरा जन्म करवाया और तुम लोग को फिर से मिलाया, लेकिन इस बार जो है तांत्रिक सफल रहा और तुम उसकी बातों में आ गए और राजकुमारी और तुम दोनों एक साथ हो गए और उसने विवाह करवा के जो है तुम्हें मार दिया। लेकिन यह बात मैं जानता था, इसलिए मैंने जो है उसके खंजर जो भोंकने वाला था उसे मैंने बदल दिया था और पहले वह जो है राजकुमारी को मारता और फिर तुम्हें मारता, तब वो जाके अमर होता, लेकिन उसने पहले दोनों को एक साथ मार दिया, इसलिए वह अमर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन यह है कि इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो लड़के और
लड़की ने बहुत आश्चर्य से कहा कि तब इसे कैसे मार सकते हैं। कहें इसको मारने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक जगह है, वहाँ पे तुम लोग इसको किसी तरीके से लेके जाओ और उसके बाद जो है उसको एक कांच होगा, उसी कांच में उसको तुम लोग चाकू भोंक के ढकेल दो और उसके बाद कांच जो है अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद इस तांत्रिक की सारी ताकत और ये तांत्रिक वहीं में मर जाएगा और ये दुनिया बच जाएगी। तो उन लोगों ने यह पूछा कि वह पहुँचेगा कैसे। कहें वो मैं बताता हूँ। अब से कुछ समय बाद उसे अपने आप यह पता चल जाएगा कि तुम लोग जिंदा हो और वह तुम लोग को फिर से खोजना शुरू करेगा और मैं अपने मंत्रों के माध्यम से उसे जो है वहाँ तक पहुँचा दूँगा और वह वहाँ ज़रूर जाएगा तुम्हें मारने के लिए। लेकिन इस बात तुम लोग मत मानना, उसे मारने की कोशिश करना। फिर उसके बाद उसने कुछ जादुई शक्तियाँ और कुछ मंत्र लड़के और लड़की दोनों को सिखाया और वहाँ पे भेज दिया। और जैसे जैसे वो तीनों ने योजनाएं बनाई थी वैसे वैसे ही सब कुछ काम हुआ और तांत्रिक वहाँ पहुँच गया। और तांत्रिक ने उन दोनों को देख के बहुत तेज़ गुस्सा लगा और कहे तुम दोनों लोग मेरे हाथ से दो दो बार बचे हो, लेकिन अब नहीं बचोगे। इस बार मैं तुम लोगों को ऐसा मारूंगा कि ऊपर वाला भी तीसरी बार नहीं भेजेगा। और उसके बाद लड़के ने तुरंत मुस्कुराया और उसने कहा अगर मुझे मारना है तो तू इस शीशे के सामने आओ। लेकिन तांत्रिक वह बात नहीं जानता था, उसके जाल में आ गया और शीशे के सामने जैसे पहुंचा, राजकुमारी और राजकुमार दोनों ने एक साथ उसके पेट में चाकू भोंका और उसे शीशे में ढकेल दिया और शीशा अपने आप फूट गया और वह जो तांत्रिक था वह मर गया। इस तरीके से वह राजकुमारी और राजकुमार एक हो पाए और उनका प्यार जीत पाया। साथियों, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो वह कभी धर्म से नहीं जीत सकता। जब जब दुनिया पे संसार में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होगा, इस बार किसी न किसी राजकुमार और राजकुमारी के माध्यम से उस संकट को जरूर समाप्त करेंगे। साथियों, इस तरीके से यह मेरी कहानी और बात यहीं भी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। साथियों, अगर आप लोग को ऐसी ही कहानी मुझसे और चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मेरा आपका संबंध तो कमेंट बॉक्स से जुड़ा रहता है। आप लोग मुझे सिर्फ कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रोचक भरी कहानी और सस्पेंस भरी हुई कहानी लेके आता रहूँगा। साथियों, अगर आप लोग को यह मेरा कहानी और वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिए। यह कहानी सब तक पहुंचाइए जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं हमेशा आपके लिए अच्छे काम और कहानियां लेके आता रहूं। अब साथियों, आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।